16 दिसंबर 1957 प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन के एक छोटे से गांव में एक ऐसे क्राइम का पता चलता है जो इतिहास के सबसे खौफनाक और डरा देने वाले क्राइम्स में से एक था। पुलिस ऑफिसर्स ने एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में एंट्री की और जो उन लोगों ने देखा वो सब देख के उनके होश उड़ गए। हर जगह इंसानों की बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे। फर्नीचर, घर का सामान, डेकोरेशंस, सारी चीजें इंसानों की स्किन से और हड्डियों से बना हुआ था। और ये सब कारनामे सिर्फ एक इंसान एड गीन ने करे थे। तो आज हम जानने वाले हैं एड गीन के केस स्टडी के बारे में। ये कहानी हो सकता है थोड़ा आपको विचलित कर दे, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। एड गीन का जन्म 27 अगस्त 1906 ला क्रोसे विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसका बचपन उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। उसकी माँ ऑगस्टा उसे बहुत कंट्रोल करके रखती थी। ऑगस्टा गीन एक बहुत ही रिलीजियस इंसान थी और वो अपने बच्चों को दुनिया के हर इंसान से दूर रखती थी। ऑगस्टा की नज़र में सभी लोग पापी थे और स्पेशली औरतें। डिस्पाइट कि वो खुद एक औरत हैं, फिर भी वो औरतों से नफरत करती थी। ऑगस्टा का कहना था कि औरतें शैतान का प्रतीक हैं और एड को हर वक्त इस बात का एहसास दिलाया जाता था। ऑगस्टा की इस बात से एड कभी उभर नहीं पाया और ये बात उसके दिमाग पर गहरा असर डाल गई। एड का बाप जॉर्ज भी एक अल्कोहलिक था और अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और ऑगस्टा अपनी इन फैंटेसीज में इतना डूब चुकी थी कि उसने अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने अपने बच्चों के माइंड में दुनिया के लिए नफरत डाल दी। एड अपनी माँ से इतना अटैच था कि उसका लाइफ का हर डिसीजन उसकी माँ के अकॉर्डिंग होता था। तो ऑगस्टा के सिखाने पर ही एड को भी औरतों से नफरत और उनके प्रति एक ऑब्सेशन पैदा हुआ। वो औरतों से दूर रहता था लेकिन उसे उन्हें लेकर एक क्यूरियोसिटी भी थी। 1940 में एड के बाप की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और उसके बाद एड और उसका भाई हेनरी दोनों अपनी माँ के साथ अकेले रहने लगते हैं। हेनरी अपने माँ के रिलीजियस व्यूज से इतना प्रभावित नहीं था जितना एड था और एड का भाई हेनरी उसे ऑगस्टा की ये सब चीजों से दूर रहने के लिए समझाने लगता है। लेकिन 1944 में एक अजीब हादसे में हेनरी की भी मौत हो जाती है। उस दिन हुआ यह था कि एड और हेनरी दोनों एक झाड़ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी कारण से हेनरी की मौत हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि हेनरी के सर पर कुछ चोट आई है लेकिन वो आग की वजह से नहीं आ सकती है। लेकिन इस केस को कभी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया और हेनरी की मौत को एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। हेनरी की मौत के कुछ ही महीने बाद ऑगस्टा को भी एक स्ट्रोक आ जाता है और ऑगस्टा की भी 1945 में मौत हो जाती है और एड अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऑगस्टा की मौत ने एड के दिमाग पर एक गहरा असर डाल दिया था। एड को लगता है उसकी माँ के बिना उसके जीने का कोई मकसद नहीं है और इसके बाद वो अपने घर को छोड़कर उसकी माँ के रूम को वैसे ही सील कर देता है और अपने फार्म हाउस में चले जाता है और वहाँ पर अकेले रहने लगता है और उसका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट हो जाता है। ऑगस्टा के मरने के बाद एड के अंदर एक अजीब सा बदलाव आता है और उसके माइंड में अजीब सी फैंटेसीज पलने लगती हैं और वो इन्हें अंजाम भी देना शुरू कर देता है। उसका मन इंसानों के मांस और उनकी हड्डियों से कुछ चीजें बनाने का करता है। 1947 यानी कि 1947 में एड पास ही के शमशान में जाकर औरतों की बॉडीज जो फिलहाल ही दफनाई गई हैं उन्हें निकाल कर लाता है और ये वो अकेले में करता है और वो इन बॉडीज को अपने घर में लाता और इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। वो इन बॉडीज को खोलता है और इनकी स्किन को प्रिजर्व करता है बर्फ के जरिए और ये इनसे चीजें बनाने लगता है जैसे कि फर्नीचर, मास्क और कपड़े। एड ने बताया कि उसने डेड बॉडीज के साथ कभी भी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि उनमें से बदबू आ रही थी। लेकिन जो चीजें उसने बनाई वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक डरावना सपना बन सकता है। उसने अपने फार्म हाउस में इंसानों की स्किन से बने हुए सोफे के कवर बनाए, सीट के कवर बनाए, बेड पोस्ट यानी कि जो हमारे बिस्तर के पास में लैंप रखा रहता है, वो लैंप के ऊपर जो कपड़ा लगता है उस कपड़े के कवर को बेड पोस्ट कहा जाता है। उसने उन इंसानों के स्किन से बेड पोस्ट भी बनाए, फर्नीचर भी बनाए, इवन मास्क, ग्लव्स और कपड़े भी बनाए और उसके फार्म हाउस से एक औरत के चेस्ट की स्किन से बना हुआ बेल्ट भी मिला। एड ने इन डेड बॉडीज से अपनी माँ की इमेज भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी क्योंकि उस टाइम नॉर्मल लोगों के लिए कैमरास तो अवेलेबल नहीं थे। ये सब कारनामे दर्शाते हैं कि उसकी दिमागी हालत कितनी बुरी थी। लेकिन इसके बाद के जो उसने कारनामे करना शुरू करे वो और भी खौफनाक थे। 1954 यानी कि 1954 में एड ने अपना पहला मर्डर किया।
मैरी होगन जो कि एक लोकल बार के ओनर थी और जो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए जानी जाती थी, एड को वो बहुत ही दिलचस्प लगती थी। जब मैरी अकेले घर जा रही थी तो एड उसे खींचकर अपने फार्म हाउस में ले आया और उसे गोली मार दी। और फिर उसने वही काम किया जो उसने बाकी बॉडीज के साथ भी किया था, उसकी बॉडी को खोला और उसकी स्किन से और चीजें बनाने लगा। मैरी होगन के गायब होने पर उसे ज्यादा खोजा नहीं किया क्योंकि उसे ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे और ये प्लेनफील्ड का एक छोटा सा टाउन था जहां पर लोग अपने काम में बिजी रहा करते थे। लेकिन 1957 यानी कि 1957 में एड ने सबसे बड़ी गलती करी बर्नेस वार्डन का मर्डर करके। बर्नेस वार्डन एक लोकल हार्डवेयर शॉप की ओनर थी और 16 नवंबर 1957 को वो गायब हो जाती है। बर्नेस का बेटा फ्रैंक वार्डन जो उस टाइम पे डेप्यूटी शेरिफ था, उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उसे एड पर शक हुआ। उस दिन बार में आए हुए लोगों से पूछताछ करने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि एक एड ही था जो बर्नेस का पीछा कर रहा था। फ्रैंक ने अपने पुलिस का बैकअप बुलाया और पहुंच गया एड के फार्म हाउस पर। और इसके बाद पुलिस ने जो एड के फार्म हाउस पर देखा, उसे देखकर उन लोगों के होश उड़ गए। बर्नेस वार्डन का सर उसके धड़ से अलग हो चुका था और उसका धड़ यानी कि उसकी बॉडी एक अलग जगह पे लटकी हुई थी और उसका सर स्टोव पर रखा हुआ था, जैसे कि उसे पकाने के लिए रखा हो। इसके अलावा पूरे फार्म हाउस में बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि औरतों के बॉडी पार्ट से बनाई गई आइटम्स। ये सब देखकर पुलिस समझ गई कि एड सिर्फ एक मर्डरर नहीं, एक दिमागी हालत का पेशेंट भी है। एड को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उस पर मुकदमा चला और उसकी दिमागी हालत खराब है ये बोलकर डिक्लेयर कर दिया गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। वहां पर उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। हॉस्पिटल में रहने के दौरान एड ने अपने सारे गुनाहों के बारे में ओपनली बात करी, लेकिन उसे इन कारनामों का कभी भी रिग्रेट या उसे अफसोस नहीं हुआ। 26 जुलाई 1984 लंग कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है और ये खौफनाक कहानी वहीं पर खत्म होती है। एड गीन के क्राइम्स ने सिर्फ उसके विक्टिम्स को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को हिला कर रख दिया था। उसके कारनामों पर कई फिल्में भी बनी हैं जो उसके कारनामों से इंस्पायर्ड कहलाई जाती हैं, जैसे कि एल्फ्रेड हिचकॉक के साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का लेदर फेस और थॉमस हैरिस का द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। तो ये था एड गीन का केस। ये केस के बारे में आपको क्या फील हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंदौर में एक हॉन्टेड पीजी था जो स्टूडेंट्स के हाथ पैरों को फ्रैक्चर कर देता था जस्ट लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, तो उस केस स्टडी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर अभी देखें।